हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे इमेज टैग क्या होता है, बीआर टैग क्या होता है, एचआर टैग क्या होता है और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग क्या होता है। उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो टैग आज हम लोग पढ़ेंगे वो पहले टैग का नाम नहीं बताते हैं, पहले इस फॉर्मेट को पढ़ेंगे कि इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, किस टैग को यूज करके हम इस फॉर्मेट को लिखेंगे। आज वही दो टैग हम लोग पढ़ेंगे कि इस फॉर्मेट को, ये जो दो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, एक H2O और एक a के पावर p प्लस b के पावर q, इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। बेसिकली हम लोग को आज ये समझना है इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अगर आप जनरली कीबोर्ड से लिखते हैं ना, जैसे हम आपको कीबोर्ड लिख कर दिखाते हैं, जैसे आप H2O लिखिएगा आपको इस तरह का मिलेगा H2O। जब आप H2O लिखिएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि इस तरह की H2O मिलेगा, वो इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। तो हम लोग इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे और उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, उस टैग का नाम क्या होगा। आज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, इस दोनों फॉर्मेट को समझने वाले हैं और इस दोनों फॉर्मेट को हम लोग प्रोग्रामिंग करके भी देखेंगे, इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, इसका कुछ सिंटैक्स देखते हैं, इसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, क्या वो टैग होगा, उसका नाम क्या होगा और उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो कैसे यूज करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दो टैग जिसको हम लोग यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग। ये दोनों टैग क्या करता है, बेसिकली इसका डिफिनेशन देखिए कि यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर, यूज टू सेपरेट कंटेंट। एक कंटेंट को सेपरेट करता है, किसको, हॉरिजॉन्टल रूलर यूज करके। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब हम लोग सब स्क्रिप्ट कब यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कब यूज करेंगे, या दोनों कब यूज करेंगे। अगर आपको दोनों रिक्वायर्ड है, आप जैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग सब के बारे में समझते हैं। जब आपको इस तरह का फॉर्मेटिंग चाहिए जिसका मतलब जो पावर, जो आप डिजिट लिखना चाहते हैं अगर कोई टेक्स्ट के साथ, और वो टेक्स्ट आप डिजिट के जस्ट नीचे लिखना चाहते हैं, जैसे H2O, ये H2O आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये H2O, इसके जस्ट नीचे आप डिजिट यहाँ लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे यूज कीजिएगा। जैसे आप O2 यूज करते हैं, ये जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। आप जब केमिस्ट्री का कुछ पार्ट लिख रहे हैं अपने वेबसाइट पे, उस फॉर्मेटिंग में उस चीज लिखते टाइम आपको ये दोनों टैग को बहुत यूज आएगा, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इस तरह के फॉर्मेट लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट टैग, इसको हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपको कोई भी, जैसे p के पावर 2 देना है या फिर आपको 2 के पावर 5 देना है, तब इस फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग। जब आपको किसी पावर देना होगा, जैसे आप रिएक्शन जब लिखिएगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन लिखिएगा तो ए के पावर 2 ऐसा करके कुछ आएगा, चाहे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को लिखने के लिए क्या होगा कि आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कीजिएगा, जैसे इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं और इसको आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली सिंटैक्स होता है लिखने का। अब सब लिखिए पहले, उसके अंदर कंटेंट लिखिए, फिर सब बंद कर दीजिए। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एक करके विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि आखिर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग ओपन करते हैं और जो कल जो हम लोग बनाए थे फोल्डर, उसी फोल्डर के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं आज। जैसे हम लोग उसी फोल्डर के अंदर क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग कल टैग पढ़े थे कुछ, उसी टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आज भी अपना सेम चीज लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ बना लेते हैं, एक पैराग्राफ टैग। कल पैराग्राफ टैग पढ़े थे कि क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। उसी फॉर्मेट में H2O कैसे लिखेंगे, सबसे पहले H जिसको लिखना है ना, H, इसके नीचे 2 लगाना है ना, तो जिसके जिस लेटर के नीचे लगाना है ना और जो चीज लगाना है उसको केवल सब के अंदर डालते हैं। जैसे अब हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सब यूज करेंगे। हम लोग को क्या करना है, 2 को डालना है H के नीचे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाद में।
और आप जब इसको प्रिंट करके देखिएगा तो H2O आप जिस फॉर्मेट में वहाँ पे देखोगे कि H के जस्ट नीचे बिलो 2, तो वहाँ पे देखिएगा आप जहाँ पे देखिए कि H2O इस फॉर्मेट में आपको मिल गया। तो क्या होता है कि जिसके नीचे आपको लिखना है ना, जो लिखना है नीचे, उसको सब के अंदर डालिए। जैसे हमको 2 लिखना था H के नीचे, तो हम लोग क्या किए H2O। अब हम चाहते हैं कि O के नीचे भी 2 है, जो O मेरा है, ओ ओ जो मेरा है, हम चाहते हैं कि उसके नीचे भी मेरा क्या है, 2 है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ जो ओ है ना, ओ के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, सब यूज कर देंगे। ओ के बाद क्या हम लोग यूज करेंगे, सब, और सब के अंदर हम 2 लिख देंगे। अब जाकर आप देखिएगा कि वहाँ पे जो होगा वो H2O2 हो गया होगा। देखिए यहाँ पे आप जब स्क्रॉल कीजिएगा तो ये देखिए H2 और O2 हो गया होगा। तो जो चीज़ आपको लिखना है टेक्स्ट के नीचे, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सब के अंदर लिख देंगे। बेसिकली यही सिंटेक्स होता है, और यही समझना भी है, यही सिंटेक्स होता है। अब हम लोग ये तो समझ लिए कि H2O कैसे लिखेंगे, P4 कैसे लिखेंगे, P5 कैसे लिखेंगे, ये सब चीज़ केमिस्ट्री के इसको यूज करके बहुत सारा फार्मूला लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट को कैसे इसके लिखेंगे। सुपर स्क्रिप्ट को लिखने के लिए भी हम लोग सीधा सा एक पी टैग यूज करेंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे, जैसे हम लिखना चाहते हैं कि ए प्लस बी के पावर जो होगा वो होल 2 होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, उसके बाद बी लिखते हैं, ए प्लस बी लिख लिए। अब क्या करते हैं कि हम दोनों को इसको ब्रैकेट में डालते हैं। ए प्लस बी को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं। अब क्या हम लोग यूज करेंगे, अब हम लोग पावर ऊपर देना है, तो पावर ऊपर देने के लिए क्या यूज करेंगे, सुप यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुप यूज करेंगे, सुप यूज करेंगे। अब इसमें कितना देना है हमको, 2 देना है। अब इसके बाद क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए, तो आप इसको इक्वल टू कर देते हैं। आप इक्वल टू के बाद क्या चाहते हैं, ए के पावर आपको 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधा सा ए लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, सुप यूज कीजिए। सुप यूज करने के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, 2, क्योंकि ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस बी स्क्वायर होता है ना। आप क्या कीजिए कि यहाँ पे प्लस बी, बी कैपिटल प्लस बी। अब क्या यूज किए, बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप सुप यूज कीजिए, सुप 2। अब क्या कीजिए कि प्लस 2 ये भी होता है, तो यहाँ पे सीधा प्लस 2, आप ए और बी लिख दीजिए। तो देखिए आप जब इसको प्रिंट कीजिएगा तो क्या आएगा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। देखिए इस फॉर्मेट में आपको मिल गया। आप अगर कीबोर्ड से चाहिएगा कि इस फॉर्मेट में टाइप करें तो पॉसिबल नहीं है। यही होता है मेनली 2 टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप केमिस्ट्री का कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, केमिस्ट्री का कुछ आप असाइनमेंट आप अपने वेबसाइट पे कुछ दे रहे हैं, ऐसा जो केमिस्ट्री से चीज़ रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो, आप वहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको मतलब आपको वेबसाइट बहुत अच्छा दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक और टैग का बात करते हैं जो प्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक चीज़ में आपको कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर हम लोग पी के अंदर भी क्या करते हैं कि पैराग्राफ को लिखते हैं और प्री को भी अंदर पैराग्राफ ही लिखते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, पी और प्री में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जब आप पी टैग को लिखिएगा और उसमें पी टैग करने का यहाँ तक आप कंटेंट लिखें, और आप इसको क्या करें कि यहाँ गैप दे दे रहे हैं, ये वाला गैप आप क्रिएट कर दे रहे हैं, और इसको किसके अंदर लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं आप पी टैग के अंदर। पी टैग को, ई बेसिकली कंटेंट एरिया है, ये भी कंटेंट एरिया है, और आप इसको पी को बंद कर दे रहे हैं और इस पी के अंदर आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो एक गैप जो है वो मेरा खत्म हो जा रहा है, एक गैप एक्चुअली बच नहीं रहा है। एक गैप हुआ क्या, यही पी में एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि पी टैग में आप गैप दीजिए या कुछ दीजिए या डॉटेड, उससे कोई मतलब नहीं। उसको वो क्या करेगा, इस सारे को एक साथ कंबाइंड करके एक साथ प्रिंट करवा देगा। अब सिमिलरली जब आप इसको पढ़िए, जब प्री को आप पढ़िएगा, जैसे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे प्री टैग लिखिए और प्री को अंदर आप अगर कुछ भी कंटेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कंटेंट है और यहाँ पे आप डॉट 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 ऐसे डैश डैश आप दे दीजिए अगर आप फॉर्म बना रहे हैं तो। और यहाँ पे आप जब प्री को बंद कर दीजिएगा, यहाँ पे जब आप प्री को बंद कर दीजिएगा, यहाँ पे आप जब प्री को बंद कर दीजिएगा तो भी क्या होगा कि वो जो आप फाइनल जो रिजल्ट देखिएगा, फाइनल रिजल्ट जो देखिएगा, ये आपको डॉट वहाँ पे मिलेगा। ये डॉट आपको गलत अधिक खत्म नहीं होगा, लेकिन पी टैग जब आप यूज कीजिएगा तो ये डॉट जो होगा आपका, ये डॉट क्या हो जाएगा, ये डॉट खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये डॉट फाइनल आप जब रिजल्ट देखिएगा, उस रिजल्ट में ये डॉट आपको नहीं दिखेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है।
तो इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड से समझते हैं आखिर डिफरेंस क्या है, कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ पहले लिखा हुआ है उसी को हम देखते हैं कि देखिए जैसे इलोरियम है, इलोरियम लिखा हुआ है ना, इलोरियम के बीच क्या करते हैं, अभी पैराग्राफ सिंपल समझते हैं, तो इलोरियम के बीच हम लोग डॉट 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 करके हम लोग गैप देते हैं, कुछ इसके बीच में कुछ गैप देते हैं। आप जब हम इसको रन करेंगे ना, तो देखिएगा वो जो गैप होगा वो गैप आपको नहीं दिखेगा, वो सब कंबाइंड वे में दिखेगा। जैसे ये डॉट कर दिए इसलिए दिखा, एक मिनट, क्योंकि ये तो आप कंटेंट लिख दिए ना, कंटेंट नहीं लिखिएगा तो देखिए इसको आप गैप कर दीजिए, इतना गैप किए हैं। अब अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ये गैप नहीं दिखेगा वहां पे। देखिए आपको यहाँ पे लोरेम के बाद जब अब गैप दिए थे ना, वो गैप नहीं दिखा। लेकिन सेम चीज क्या कीजिए, इससे पहले आप इसको प्री यूज कर दीजिए। इससे पहले क्या यूज कीजिए, आप इसको प्री यूज कर दीजिए। आप प्री यूज कर दीजिए, इसके पहले क्या कीजिए, आप प्री यूज कर दीजिए। अब आप देखिएगा ना, ये गैप आपको दिखेगा यहाँ पे। अब आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए लोरेम के बाद क्या कर रहा है, ये पार्ट आपको गैप दिख रहा है। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है पी और प्री में। इसका डिफिनेशन आप समझते हैं कि प्री होता क्या, यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज इट विदाउट इग्नोरिंग द स्पेस और द नेक्स्ट लाइन। आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी कीजिएगा तो वो नेक्स्ट लाइन को भी शो करेगा, क्योंकि वो इग्नोर नहीं करता है। यही प्री है और पी का डिफरेंस होता है दोनों को। आज हम लोग इस लेक्चर में दो ही टैग के बारे में पढ़ेंगे, और जो दो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग दोनों टैग को। सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सा टैग, सबस्क्रिप्ट टैग। जब हमको H2O के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जब लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट। जब इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। और फिर हम लोग प्री टैग का भी यूज करेंगे जब हम लोगों को नेक्स्ट लाइन चाहिए, गैप चाहिए, जो हम जिस टाइप का हम अपने पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं वो सारा के सारा डॉक्यूमेंटेशन सेम फॉर्मेट में चाहिए, तो हम उसको क्या यूज करेंगे, प्री यूज करेंगे। क्या कर, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।